सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारत गौरव। गौरव आने भारत की गरिमा। बराबर। तो भारत देखने जाए तो एक कृषि प्रधान देश है और भारत की यह भूमि देवों की पवित्र भूमि है। इसी भूमि पर राम रहीम कृष्ण, तुलसीदास, मीराबाई जैसे अनेक साधु संतों, ऋषि मुनियों की यह पवित्र भूमि है और यहाँ पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यह भूमि जो है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बच्चों, इस पाठ को लिखने वाले जो कवि यहाँ पर हैं, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हैं। बच्चों, जहाँ किसी का ध्यान नहीं गया है वहाँ ध्यान मैथिली शरण गुप्त जी का गया हुआ है। मैथिली शरण की रचनाएं देखें, जैसे रामायण में देखने चाहें तो हमेशा कैकेयी को खराबी बताया गया है और वैसे फिर सिद्धार्थ की जो पत्नी है यशोदा का भी वर्णन उन्होंने किया हुआ है। और जो कैकेयी हैं कि मतलब क्यों कहती हैं कि मैंने मंथरा की बात क्यों मानी और मैंने मेरे बेटे का मैंने बाह्य स्वरूप देखा, आंतरिक स्वरूप नहीं देखा। और मैथिली शरण की एक प्रसिद्ध रचना है राम लक्ष्मण, जो पंचवटी में हैं। बराबर। कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी कि वहाँ पर राम और सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं और चांदनी रात है, लक्ष्मण वहाँ पर मतलब कि उनकी रक्षा में लगे हुए। ऐसे हिंदी साहित्य के महान राष्ट्र कवि के रूप में इनको गिना जाता है। बराबर। तो देखते हैं बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी जिले के चिरगांव में। बाल अवस्था में कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से एक कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। पर इनको किसने बहुत मोटिवेशन दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी इनको लिखने की तरफ इनको प्रेरित किया और फिर इन्होंने सर्वप्रथम राम भक्ति में सरोवर, यानी कि इनका जो परिवार था श्री राम का भक्त था और जिसकी जो संस्कार इनके अंदर आए हुए थे और इन्होंने राम काव्य लिखने का प्रोत्साहन भी इनको प्राप्त हुआ। तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी है। कि बच्चों की इनकी कविता हमें क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रीय चेतना और देश के प्रति गौरव। इसी कारण इन्हें राष्ट्र कवि के संबोधन में प्रसिद्धि हुई है। तो बच्चों, इस तरह एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण मतलब कि राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं। इनकी जो रचनाएं भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान प्राप्त हुआ है। फिर 1954 में इन्हें पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया है और फिर राज्यसभा के सदस्य भी वहाँ पर उस पद पर विराजमान रहे, यानी पार्लियामेंट में, संसद सभा में उन्होंने काम भी किया है मैथिली शरण गुप्त ने। और फिर देखते हैं प्रस्तुत जो रचनाएं यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त की। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भारत भारती इनके काव्य की रचना है, उसमें से थोड़ा सा अंश यहाँ पर हमारे सामने लेखक ने रखा है। इसमें 3 खंड है, 3 विभाग यहाँ पर दिया हुआ है। देश का अतीत, बराबर, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। और 3 जो रचनाएं हैं, देश का अतीत भी बीता हुआ, वर्तमान में आज और आने वाला कल कैसा, वो सब इस काव्य में उन्होंने बताया, 3 खंड में विभाजित किया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हें विशेषताओं के आधार पर विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया है कि भारत जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ देश है, पर भारत जैसा कोई देश नहीं है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता
और संस्कृति का गौरवगान किया। क्या किया? भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और उसकी महिमा का क्या किया? गुणगान किया। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। कि यहाँ पर मतलब कवि का कहने के तात्पर्य यह है कि जो आर्य हैं, बराबर, कि हम सभी किसकी संतान है? हम सभी सब आर्य की संतान है। और फिर आर्य से हमें क्या मिला? विद्या, कला, कौशल, ये सब हमें आर्यों की देन है। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या किया? खूब डट कर के मुकाबला आर्यों ने किया है। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर के भी आज हम सभी की हालत क्या है? बहुत खराब हालत है कि हम प्रगति की दौड़ में क्या बुरी तरह पीछे हो गए हैं। फिर भी हम क्या है? महान पुरुषों के उच्च आदर्शों को भूल पाए नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य कवि का कहने का तात्पर्य है कि गुप्त जी कहते हैं कि आर्य क्या है? उच्च आदर्शों के साथ जीवन जीते हैं और हमेशा परोपकार का कार्य करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य परोपकार का कार्य करना, दूसरों के लिए जीवन में अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं कि दूसरों के जीवन बहुत अच्छा हो, अपने जीवन को सफल मानते हैं। स्वार्थ की भावना में कभी कोसों दूर रहते हैं। उनका किसी को स्वार्थ मतलब रहता नहीं है और काफ़ी उससे दूर रहते हैं। और फिर हमेशा अपने आप को कर्मवीर मानते हैं और बेकार कभी बैठे रहते नहीं है। ऐसे इस काव्य में कवि ने समझाया, कवि ने बताया है। तो कवि जो मंत्रिचरण गुप्त हैं, भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है, बराबर। यहाँ के प्राचीन निवासी कौन है? आर्य सबसे पहले भारत में आकर के बसे, बराबर। और फिर उनकी संस्कृति और सभ्यता भी शिक्षित थी, विद्या और कला के कौशल में सबसे आगे। और उन्होंने यहाँ पर ज्ञान विज्ञान का क्या किया है? प्रकाश दिया है, बराबर। तो इसमें कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो भूलोक है वो भूलोक भारत प्रकृति की पूर्ण लीला स्थल है और यहीं पर सुंदर क्या हिमालय और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ पर बहती है। और यह भूमि क्या है? ऋषियों की पवित्र भूमि है। और भारत क्या है? संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यहीं पर पता चला है। और मानव सृष्टि का विस्तार भी सबसे पहले इसी भारत की भूमि पर हुआ है, बराबर। विद्या, कला और कौशल में सबसे आगे आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने इस संसार को विद्या, कला, कौशल का ज्ञान दिया है। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। लेकिन आज 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 इन आर्यों के संतानों की दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि सभ्यता संस्कृति के गौरव के चिन्ह अभी यहाँ पर हैं। और कवि कह रहे हैं कि आर्य हमेशा परोपकार की भावना जीते थे। उनका जीवन दूसरों की भलाई में बीतता था। महान चरित्र और कर्म पुरुष थे, बराबर। तो बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं कि पूरा काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं, बराबर। तो पहली जो काव्य की पंक्ति यहाँ पर है, देखते हैं कि जो है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक बस किस देश का उत्कर्ष, उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष, बराबर। तो भूलोकाने पृथ्वी पर बसने वाले पूरा संसार, बराबर। गौरव आने की प्रतिष्ठा, मान सम्मान। लीला स्थल आने की जो पवित्र क्रीडा भूमि, लीला पुण्य आने पवित्र, लीला स्थल आने क्रीडा भूमि, बराबर। मनोहर आने मन को हरने वाला, गिरि आने पर्वत, बराबर, गिरि आने पर्वत। और फिर यहाँ पर है गंगा जल यानी पवित्र नदियाँ, बराबर। संपूर्ण सभी, बराबर। और उत्कर्ष आने उन्नति। फिर यहाँ पर बराबर ऋषि मुनियों की यह भूमि है, ओके। और फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि जो नेक्स्ट लाइन जो है, ओके। तो इसका पूरा भाव इस तरह से होगा, क्या वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की क्या है, पवित्र लीला स्थल है, जहाँ पर सुंदर क्या है, हिमालय पर्वत है और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, बराबर। ऐसा संपूर्ण सभी देशों में अधिक
किस देश का उन्नति, किस देश का विकास हुआ है, तो उसका ही जहाँ पर ऋषि भूमि है वह कौन सा, बराबर, कि जो ऋषियों की भूमि है वह कौन सा देश है, वह भारतवर्ष देश है, बराबर। किसी भारत की भूमि पर क्या है, ऋषि मुनि लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, बराबर। यह ऋषियों की पवित्र भूमि, श्रेष्ठ भूमि है, बराबर। तो आगे फिर देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि दूसरा जो पैराग्राफ है यहाँ पर कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर, सिरमौर ने सर्वश्रेष्ठ, सबसे मतलब श्रेष्ठ है वह, ऐसा पुरातन, पुरातन ने बहुत पुराना या प्राचीन, बराबर। विश्व में क्या और है कि भारत के जैसा सर्वश्रेष्ठ कोई और देश दुनिया में है क्या। भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का सबसे पहले यही विस्तार है, बराबर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, बराबर, कि भवभूति यानी कि संसार का वैभवशाली, बराबर। भंडार यानी यहाँ पर क्या होगा, खजाना, भंडार यानी खजाना। विधि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा ने क्या किए, सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा ने, पर विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार, कि ब्रह्मा ने पहले क्या, यहाँ पर इस सृष्टि की रचना करने वाले पहले देवता कौन है, ब्रह्मा है। तो देखने का बच्चों की इसका पूरा भावार्थ इस पंक्ति का, इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह होगा कि यह जो भारतवर्ष है बहुत बूढ़ा, बहुत भारतवर्ष सबसे बहुत बूढ़ा है, भारत का संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले में इसके जैसा कोई और दूसरा देश नहीं है। और फिर यहाँ पर भगवान ने ही संसार में क्या किया है, सबसे वैभवशाली इस संसार को, भारत देश को बनाया है। और यहाँ पर प्रथम क्या है, सब भंडार, प्रथम भंडार है। और इस देश में ब्रह्मा ने सबसे पहले मानव सृष्टि का क्या किया है, विस्तार किया है, कि सबसे पहले मानव की रचना इसी सृष्टि पर, इसी भूमि पर हुई है, बराबर। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। तो भारत के जो भूमि कैसे भूमि है, भारत के भूमि पवित्र भूमि है, और इसके आर्य, इसके क्या हैं, आर्य पहले सबसे पहले इसी धरती पर आकर के बसे हुए हैं, बराबर, उनके निवासी। विद्या कला कौशल्य सबके तो प्रथम आचार्य हैं। तो इस मतलब कि विद्या कला और कौशल्य के सब मतलब ज्ञान देने वाले, बराबर, सर्वप्रथम आचार्य यहीं पर है। संतान उनकी आज यद्यपि हमें अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो भूमि है, यह इस भूमि पर आज इसके निवासी हैं, और उन्होंने सारे संसार को क्या दिया है, विद्या कला कौशल्य ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन आज उनकी जो आर्यों की जो संतान है, बराबर, अधोगति यानी बुरी हालत, अधोगति यानी बुरी हालत, कि जो आर्यों की जो संतान, उनकी संतान की हालत क्या है, आज बहुत खराब है, बराबर। लेकिन फिर भी क्या है कि उनके महान चरित्र के कुछ चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। किसके चिन्ह मौजूद है, आर्यों के चिन्ह यहाँ पर आज भी कुछ मौजूद यहाँ पर है, बराबर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि कहने का यहाँ पर कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये, कि वो आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते नहीं थे। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपने लिए नहीं समझते थे, बराबर। वो स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे, कि स्वार्थ के खातिर उन्होंने क्या किया, उनके मन में कभी किसी के लोभ और लालच उनके मन में आया नहीं है, बराबर। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, उनका जन्म किसके लिए हुआ है, उनका जन्म संस्कार के हित और कल्याण के लिए ही उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते हैं। निश्चेष्ट होकर, निश्चेष्ट है बेकार, बराबर, कि होकर किसी तरह वह बैठ सकते थे कभी, कि कभी बेकार क्यों, कभी वो बैठे निष्क्रिय हो, कभी वो बैठे नहीं, किसी न किसी काम में वो लगे रहते थे, हमेशा उपकार का ही कार्य वो करते रहते, बराबर। तो आगे बच्चों इसमें हम देख लेते हैं इसके जो कुछ शब्दार्थ यहाँ पर हैं, अगर कहीं छोड़ गए तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ कर लेते, बराबर।
तो यहाँ देखते हैं कि गौरवाने सम्मान, बराबर, गौरवाने सम्मान, भूलोकाने संसार दुनिया, लीलास्तराने की महान पुरुषों की क्रीडाभूमि, उत्कर्षाने उन्नति, शिवमौराने श्रेष्ठ, पुराताने प्राचीन, बहुभूतियाने संसार का वैभव, विद्याने ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले देवता, आचार्य ने शिक्षक, आदर्श आचार्य आचरण में लाने वाला, अधोगत्या ने जिसकी बुरी दशा बुरी हालात, स्वार्थता ने अपने केवल अपने ही लक्ष्य के लिए होते थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मदिरा ने शराब, संसार ने दुनिया, निश्चेष्टा ने बेकार, बेकार कभी बैठते नहीं थे, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके प्रश्न की भी चर्चा साथ में कर लेते हैं, बराबर। तो प्रश्न की चर्चा भी हम साथ में कर देते हैं। यहाँ पर जो इसके पहले जो प्रश्न यहाँ पर है कि देखते हैं, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है, बराबर। तो भारत को प्राकृतिक लीला स्थल इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत है और यहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है, बराबर। फिर दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर कि भारत को वृद्ध क्यों कहा गया है, बराबर, कि भारत को वृद्ध क्यों कहा गया है, बोलो बच्चों। तो भारत को वृद्ध इसलिए कहा गया है कि भारत संसार का सबसे पुराना देश, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। क्या है? सबसे पुराना देश, बराबर। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से ही किया। कहाँ से किया है? भारत से ही किया है, बराबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? तो आर्य विद्या, कला और कौशल के क्या थे? आचार्य थे, बराबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्यों की संतान आज अधोगत या बुरी स्थिति में जी रही है, बराबर। फिर पांचवा नेक्स्ट प्रश्न जो है, आर्यों की क्या विशेषता रही है? तो आर्यों की यह विशेषता है, आर्य लोग हमेशा परोपकार को ही महत्व देते थे और उनके अंदर अपने उनके अंदर अपने आप को स्वार्थ की भावना उनके अंदर नहीं थी, हमेशा उससे वो दूर रहते थे और निष्क्रिय रहना उन्हें पसंद नहीं थे। निष्क्रिय बेकार के बैठे रहना उन्हें पसंद नहीं था, कुछ न कुछ वो काम करते रहते, बराबर। और फिर यहाँ पर लॉन्ग विस्तार वाला लंबे प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर कि जो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो गुप्त जी ने भारत का जो प्रकृति जो लीला स्थल है वो ऋषियों की पावन भूमि है और संसार का सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। यहाँ के निवासी आर्य हैं और यह भूमि क्या है? प्रसिद्ध भूमि है। आर्य ने ही संसार को विद्या, कला और कौशल की शिक्षा दी है, जिससे यह भारत क्या है? गौरव के समान इसे माना गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं कि भारतवासियों हम आर्यों की क्या है? संतान है। और आर्यों की संतान है कि एक समय ऐसा था कि जब आर्य विद्या, कला, कौशल में सबसे आगे थे, ज्ञान के क्षेत्र में भी उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। लेकिन आज उन्हीं आर्यों की संतानों की हालत क्या? बहुत अधोगति, बहुत बुरी हालत हो गई है। लेकिन प्रगति की दौड़ में, उन्नति के दौड़ में आज वो पिछड़ गए, आगे नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी क्या है, हम लोग महान पुरुषों की क्या उच्च आदर्शों को भूल पाए नहीं है और उन्हीं के आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं, बराबर। फिर उसके बाद सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखिए। भारत को खाली जगह कहा गया है, बराबर। तो भारत को क्या गया? यहाँ पर ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें से आंसर हमें चुनना है। ऋषि मुनि, तपोभूमि या बुद्ध भूमि? भारत को खाली जगह, भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। बुद्ध भारतवर्ष को संसार का क्या है? सिरमौर है, बराबर। विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है। किसका किया? नर सृष्टि, जीव सृष्टि या पशु सृष्टि? तो नर सृष्टि का विस्तार यहीं से हुआ है, भारत की भूमि से हुआ है। तो इसके बाद भारत के निवासी खाली जगह हैं तो आर्य हैं, बराबर।
आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है। अधोगति उन्नति है, अवगति तो अधोगति यानी बुरी हालत भारत। ओके, तो उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर जोड़ मिलाना है, तो जोड़ मिला लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वृद्ध भारतवर्षीय संसार का क्या है, सिरमौर है। विद्या कला कौशल्य के खाली मतलब क्या है, प्रथम आचार्य कौन है, आर्य है। संपूर्ण देशों से अधिक भारत का क्या है, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का। तो इसका उत्तर ये होगा कि भारतवर्ष का संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है, उत्कर्ष है बराबर, भारत का उत्कर्ष है। ओके, फिर भगवान की भवभूतियों का क्या है, प्रथम भंडार है। भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं। भारत के निवासी कौन है, आर्य भारत के निवासी बराबर। भारत के निवासी कौन है बच्चों, भारत के निवासी आर्य है बराबर। तो यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए इसके। तो भाव से स्पष्ट करना है। बुद्ध भारतवर्षीय संसार का सिरमौर है। तो मतलब कि भारत मतलब जो है यहाँ का, जो प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे क्या आगे रहा है। विद्या कला संस्कृति भी यहाँ पर ही विद्याएँ सिखाई गई हैं और इस देश में संसार के सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है और यह देश दुनिया के सबसे आगे है। फिर दूसरा जो प्रश्न है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, कि यहाँ पर लेखक कवि यह कह रहे हैं कि यह जो है भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। तो अर्थात संसार के वैभव के उपकरण सोना चांदी हीरा मोती आदि बहुमूल्य पदार्थ का भारत ने ही पता लगाया था। रेशमी वस्त्र बनाने की कला भी पहले यहीं से विकसित हुई है। भारत केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं है, वह वैभव उपकरणों का भी क्या है, उसका उपयोग मतलब कि यहीं से आरंभ हुआ है बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों कि इसका क्या है। अब यहाँ पर विरोधार्थी शब्द देखते हैं बराबर। अधोगत्याने ऊर्ध्वगति, वृद्धाने युवा, पुरातन नूतन, प्रथम आणि अंतिम, विस्तार आणि संकीर्ण, पूर्ण भूमि, यानी इसका क्या होगा बच्चों, पूर्ण भूमि का अपोजिट क्या हो सकता है। तो पूर्ण भूमि का यहाँ पर होगा कि पाप भूमि, क्या होगा, पाप भूमि बराबर। फिर है यहाँ पर उत्कर्ष, तो अपकर्ष, उच्च ने निम्न बराबर। निम्न के शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए बराबर। पर्यायवाची शब्द लिखना है। हिमालय का क्या होगा, हिमगिरी होगा। गंगा यानी भागीरथी, गिरि यानी पर्वत, भूमि यानी धरती, विश्व यानी दुनिया और फिर यहाँ पर लास्ट है क्या है, मदिरा, मदिरा यानी शराब। बच्चों यहाँ पर ये आपके जो कविता है भारत की गौरव या गरिमा, उसकी प्रश्न कविता की चर्चा और प्रश्नों की चर्चा एक ही वीडियो में है और एक चैप्टर जो अपना पोएम जो है 10 यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया बराबर। और इसे अपने नोट में लिख डालना है। ग्रामर पार्ट में आपको खुद को लिख करके दूंगी। थैंक यू।